ठीक है, यहाँ तक बात हो गई थी। आगे हम लोग देखते हैं। ये सीरीज हो गई है, यस यस श्रेणी। चलो ठीक है, अब हम लोग पहले पद पद निकाले हैं ना। जैसे कि पहला पद बोले तो कैसे निकले, पहले पद लिखा है T1 या फिर पहला पद T1 बराबर इतना दिया है। टर्म बोले तो T फॉर टर्म। अच्छा दूसरा, इसमें क्या लिखा है भैया, ये नुआ पद कुछ और लिखा है, ठीक है। और T2 क्या हो जाएगा, बराबर दूसरा पद A प्लस डी माइनस ए। नहीं, टी नहीं, T2 बोले टर्म नहीं, टर्म तो इस तरह हो जाएगा ना, टी बराबर T2 हो जाएगा ए प्लस पहला पद प्लस इसमें सर्वांतर कुछ होगा डी, जोड़ देंगे है ना। ये T2 ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, टी एन बराबर क्या हो जाएगा, चलो पहले T2 निकालते, T3 निकालते हैं। 3 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 2T 2D है ना। यहाँ एक है तो ए है, डी एक को नहीं है, दो बाय तो एक डी बाय, तीन बाय तो दो डी बाय। तो अच्छा टी एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एक कम है ना तो एन माइनस वन इंटू डी। टी एन बोलते एन हुआ पद, या फिर इतना होंगे भैया ऊपर वाला ना। चलो आगे हम लोग देखते हैं। डस्टर कहाँ रख दिए, ये भैया डस्टर है। टी एन को बोलते हैं यनुआ पद, यनुआ पद क्या हो जाएगा, ए प्रथम पद प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कोई एक नंबर या फिर जोड़ते चले जाते हैं, इसे हम डी को जनरली सर्वांतर कहते हैं, डी को सर्वांतर। ठीक है, इसे सर्वांतर कहते हैं। ठीक, ए प्रथम पद है, ए बराबर प्रथम पद 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 बोले जो टर्म है ना, इतना हो गया। एन मतलब नंबरिंग जानते ही हो। अगर एन बराबर एक रखें तो ए और जीरो हो जाएगा, पहला पद ये आ जाएगा। दो रखें तो डी दो माइनस वन, एक बचेगा डी, मतलब डी हो जाएगा ए प्लस डी हो जाएगा। नहीं, ऐसे होता चला जाएगा। मुझे लगता है इसकी व्युत्पत्ति दी है शायद, बस और कुछ नहीं। ठीक, मुझे लगता है आप सॉल्व हो जाएंगे प्रश्नावली पहली और दूसरी दोनों। कोई एग्जाम में सवाल आया है, हाँ आया, क्यों निकलते हैं ना। चलो हटा दोगे हैं, फार्मूला लिखा लेने दो, बाकी तो हटा दे। जितने भी सवाल होंगे लगभग लगभग सभी में इसका यूज होगा। और डी बराबर जानते हैं क्या है, डी बराबर ऐसे लिख दो, टी एन माइनस वन, या फिर एनवा पद माइनस एन माइनस वन हुआ पद, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते डी बराबर, ये जर्नल ही है, जर्नल ठीक है सबके लिए। अच्छा वैसे अगर समांतर श्रेणी है तो डी बराबर दूसरा पद दूसरा माइनस प्रथम पद, इससे भी काम चल जाएगा आपका। टी बोले तो टर्म या पद, वैसे आपकी इसमें दिया नहीं है। ठीक है, इतना हो गया ना भैया। अब चलो हम प्रश्नावली पे चलते हैं। एक आया है एग्जाम्पल में दिया है,
जो 2019 आया है 2020 में आया है। के किस मान के लिए, वैसे 19 20 ठीक है, के किस मान के लिए, मान के लिए के प्लस एन नहीं नो कामा 2k-1 तथा अगला पद क्या दिया, 3 पद दिए, 2k+7। के का मान बताओ कि समांतर श्रेणी में हो, तो समांतर श्रेणी के लिए डी समांतर और सर्वांतर बोले तो इतना होना चाहिए। करके देखते हैं हम लोग। जो संबंध इस दोनों में होगा, जो अंतर वही इन दोनों में अंतर होगा, है ना। चलो देखते हैं। तो डी बराबर हम लोग जानते हैं, बड़ा वाला पद 2k+7 माइनस दूसरा ये वाला 2k-1। अच्छा, इसके लिए डी क्या होगा, इसके लिए होगा ये वाला पद पहले होगा 2k-1, उसके बाद माइनस k+9 होगा ना। चूँकि डी ये भी है तो हटा देते हैं इतना, ये बराबर इतना हो गया है ना। एक चीज़ मिनट, इतना ब्रैकेट में रखिएगा ये भी, क्योंकि माइनस तुरंत अंदर और प्लस माइनस में कुछ चेंज हो जाएगा ना। चला भैया देखते हैं। तो 2k-1 -9 बराबर 2k+7 -2k+1। 2k में से एक के बचा, माइनस का 9 नहीं 10 हो गया, फिर बराबर 2 के विलुप्त हो गया, 7 1 8 हो गया। के बराबर हो जाएगा 10 इधर आएगा 18 हो जाएगा, है ना। 18 के बराबर 18, के बराबर 18 होगा तो ये समांतर श्रेणी में होगी, है ना। अच्छा, पद भी याद करना, नहीं पद नहीं याद करना, ये हो गया ठीक है। के किस मान के लिए, ये जो टर्म दिए हैं समांतर श्रेणी में, हो गए ना भैया। अच्छा, के का मान निकालना जान गए आप लोग। चलो एक सवाल और बता देते हैं। उदा समांतर श्रेणी 3 1 के लिए सर्वांतर होगा, सर्वांतर निकालना है। चलो भैया सर्वांतर बताए दें। सर्वांतर तो जान गए, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर हम बता दे रहे हैं। सर्वांतर ये भी 2019 में आया। 3 श्रेणी दी है, 3 -3 होगा, 3 का है, हाँ 3 ही है। 1 -1 मतलब -2 घट रहा है सब में, -3 डट 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 जो भी हो, इसमें सर्वांतर निकालिए। सर्वांतर बराबर क्या होता है, डी बराबर, इसे कहते हैं सर्वांतर। दूसरा पद माइनस प्रथम पद, या फिर Tn-1 तो चूंकि समांतर श्रेणी डिफाइन पहले से, तो हम इन दोनों से ही पता कर लेंगे सर्वांतर क्या है। 1 दूसरा पद -3 बराबर -2, यही आपका सर्वांतर। डी बराबर -2 सर्वांतर यही है, ठीक भैया। सर्वांतर इस तरह निकाल सकते हैं हम लोग। अच्छा, प्रथम पद सर्वांतर के लिए नोट के लिए भैया, तो आप लोग नोट ही हुआ।
चलो नोट के लिए एक सवाल और बताते हैं। हो गया ना। जैसे कि दिया है दो, ये कौन सा सवाल है, दूसरे का पहला, 2 4 8 16, 2 4 8 16 है क्या, 2 4 8 16 निम्नलिखित कौन कौन समांतर श्रेणी में है, ये डिफाइन करना है। और साथ में अगले है तो अगर, चूंकि हम लोग जानते हैं क्या डी बराबर क्या होगा, इन दोनों की वजह डी क्या होगा, 4 - 2 बराबर 2 आ जाएगा, है ना। अच्छा, 2 मतलब जोड़ें, इसमें तो अगला पद प्राप्त होना चाहिए, चूंकि नहीं प्राप्त हो रहा है अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर, समांतर को ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, ये पैरेलल है श्रेणी, हालांकि अभी लिखिएगा नहीं आप लोग, ये बड़ी क्लासों में हो सकता है आप लोगों को मिले, ये अभी लिखिएगा नहीं, यही लिखिएगा समांतर, है ना, समांतर श्रेणी। चलो नहीं है, चलो कोई समांतर श्रेणी में है भैया, चलो कोई देखते हैं कि समांतर श्रेणी में उसको बता देते हैं। हाँ जैसे दिया 8वां सवाल, 5 3 के बाद 4 सवाल हो गए हैं। 8वां दिया है 5 3 13/3 4, समांतर श्रेणी के अगले 3 पद लिखिए, देखते हैं क्या समांतर में, अच्छी बात है। डी बराबर, पहले डी निकाल लेंगे, इसमें जोड़ देंगे जो निकलेगा, 14 - 3 - 5, 5 3 15 लग रहा है, 14 - 15/3 ये हो जाएगा 1/3 है ना, 1/3 1/3 ये हुआ। अच्छा देख लेते हैं कि अभी समांतर श्रेणी में, इसमें अंतर देख लेते हैं, डी बराबर क्या हो जाएगा, 13 - 3 - 14/3, हाँ हो जाएगा समांतर श्रेणी में, वो भी माइनस में, समांतर श्रेणी में, ठीक है, इससे भी आ रहा है 1/3, वो भी माइनस का। अच्छा तो अगले 3 टर्म निकालने में इसमें जोड़ दें तो एक अगला टर्म निकल आएगा। चलो पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हमें निकालना है, T5, या तो हम इसको प्लस सर्वांतर n-1 कर दें और या तो इसमें जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 4 प्लस डी बोले तो -1/3, 1/3 क्या हो जाएगा भैया, 3 नीचे और ये क्या कितना हो जाएगा 4, 3 12, 12 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 11, ये पांचवा आ गया T6 बराबर हो जाएगा 11/3 -1/3 बराबर हो जाएगा 10/3, अगला हो जाएगा T6 हो गया, मतलब छठा पद, छठा के बाद सातवां हम लोग देखते हैं ना, 3 पद निकालना है, टी या फिर छठवां पद, सातवां पद बराबर हो जाएगा सातवां पद बराबर है ना, क्या हो जाएगा छठा पद 10/3,
प्लस डी, डी तो माइनस का 1/3 है, बराबर 9/3 बराबर 3 आ जाएगा। तो इस श्रेणी के लिए अगले पद क्या हो जाएंगे, 11/3, 10/3 और ये हो जाएगा 3, ये अगले हो जाएंगे पद 3, है ना। चलो भैया, प्रश्नावली समाप्त होती। समांतर श्रेणी के व्यापक पद जनरल टर्म एपी के आधार पर, जो भी तो थोड़ी देर पहले फार्मूला बताएगा उसके आधार पर लोग सवाल, है ना। क्या है नोट हो गया भैया ना, बुढ़वा। एनुआ पद निकाले हैं, क्या है एनुआ पद, बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा निकला कैसे हम लोग जानते हैं, कोई श्रेणी है ए दी है, कोई श्रेणी ए डिफाइन होगी कोई भी, उसका सर्वांतर होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, 3D ऐसे डॉट डॉट होगा। अच्छा यनुआ फिर क्या होगा, पहला पद होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, तो यनुआ पद क्या होगा, कैसे, पहला पद है तो डी नहीं है, मतलब ए तो लिखेगा ही एन के लिए, दूसरे पद में एक डी है, तीसरे पद में 2D है, मतलब एन माइनस 1D है, तो प्लस एन माइनस 1D, ये होगा आपका यनुआ पद। ठीक, समेसन का फार्मूला शायद अगली क्लास में होगा ऐसे 11, तो उसमें कराया जाएगा। फिलहाल इतने तक हम लोग देखते हैं। समेसन भी दिए हैं क्या इसमें, दिए हैं भैया, समेसन भी दिए, हमको लगता है क्या अन्य से अच्छा इधर से अगर डिफाइन करें, पहले तो ये देख लो, इसके आधार पर हम लोग सवाल देखते हैं। ये हो गया ना। कोई एग्जाम में आया 2020 में, समांतर श्रेणी का 15वां पद याद कीजिए। समांतर श्रेणी 21 दी है, 18 दिया है, अगला दिया है 15, एक पद 2 3, 15वां निकालना, 15वां पद। और चूँकि हम लोग जानते हैं ए प्लस 15वां तो एक कम होगा, 14D, ये हमें पता है, डी निकालना, 15वां पद प्राप्त हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो पहले हम डी निकाल लेते हैं, डी बराबर हो जाएगी, चूँकि डिफाइन ही समांतर श्रेणी में है, तो दूसरा पद बोले तो 18 माइनस प्रथम पद 21 बराबर क्या हो जाएगा, 8 3 11 21 माइनस का 3, डी बराबर माइनस का 3। अच्छा तो इसके लिए यनवा पद क्या हो जाएगा, ये बताइए 21 दिया है प्लस 14 गुणे माइनस का 3, ये हो जाएगा बराबर 14 3 42, 21 माइनस 42 बराबर माइनस का 21। ठीक, ये हो गया भैया, ऐसे लगा लीजिएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद हुआ, जितने पद होंगे। नोट किया नहीं अभी, कर ले भैया, नोट हो गया ना भैया। अगला एक टाइप और बता देते हैं, टाइप क्या जानते हैं हम लोग, प्रारंभ से पद तो आप जानते हैं, एन बराबर ये ए प्लस एन माइनस डी। अच्छा कोई श्रेणी दी है, जैसे ए, अगली दी है ए प्लस डी प्लस डॉट 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 डॉट, आर टर्म पे, आरवें पे क्या दिया है, आरवा टर्म ए प्लस आर माइनस 1D होगा, आरवा होगा तब क्या होगा, आर माइनस 1
डी, क्योंकि एक एक कम होता पद ना, ये आरवां टर्म है। या फिर इससे हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, एनवें पद बोले तो यह आरवां पद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ऐसा हो सकता है, वही लिखे। अच्छा, अगला डॉट 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 आर माइनस 1 2 3 डॉट डॉट आर हो जाएगा, यानी आर माइनस आर जीरो में लास्ट टर्म, बोले तो लास्ट टर्म आर माइनस आर डी हो जाएगा, ये जीरो या प्लस ए, इसे कहते हैं हम लास्ट टर्म, है ना। डॉट 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 ये हो जाएगा यल, है ना। चलो देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये हो गया आरवां पद यल। अच्छा, तो मतलब अंत से बोले तो लास्ट से, इधर से हम लोग गिनेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये आरवां पद कैसे हो जाएगा, फिर एल में से घटना शुरू हो जाएगा, इधर से घटेगा ना, फिर तो कितना घटेगा, आर माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा अंत से आरवां पद, अंत से आरवां पद, और ये भी है प्रारंभ से, प्रारंभ से आरवां पद, अंत से, ये होगा यल बोले तो लास्ट टर्म, बोले तो अंतिम पद, अंतिम पद बोले तो ये यल बराबर ये हो सकता है, ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये चल ये हो गया भैया, नोट के लिए यल है ये, यल इसका यूज होगा। एक सवाल हम लोग देखते हैं इसका, क्या दिया है, श्रेणी 15वां समग्रहवां, अंत से कोई दिया है, इतना नोट करो, फार्मूला तो नोट कर सकते हो ना। अंत से, अंत से एक दिया है समांतर श्रेणी, हटाते हैं तो फिर से, है ना, केवल हम एक फार्मूला बचाएंगे जिसका यूज होगा। यहाँ देख लो अंतिम पद यल है, यल का यूज होगा सारणी में, जिसमें अंत से पूछेगा उसमें अंतिम पद दिया होगा यहाँ, है ना, ये ध्यान रखिएगा, तभी अंत से पूछेगा। दिया है ये 2017 में आया है, श्रेणी दी है 3 8 3 8 13 5 सर्वांतर 5 3 8 8 5 13, उसके बाद फिर डट 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 2 5 3 2 5 3, ये अंतिम लास्ट टर्म है, इतने तक है, इसके आगे सीरीज नहीं है, इसलिए इतने डट 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 इतने तक है ना। अच्छा, अंत से आरवां पद, आरवां पद कौन सा, 20वां की आरवां, इसमें पूछ रहे 20वां पद, तो आर के स्थान पर जैसे 20वां लिखेंगे, अंत से 20वां पद, पद क्या हो जाएगा, एल बोले तो एल दिया है, अंतिम पद है ना, 2 5 3 माइनस आर, ये आर लिखा है, यहाँ भी आर लिखा है, तो ये 20 लिखा जाएगा ना, 20 माइनस वन, 20 माइनस वन इंटू डी, डी निकाले नहीं है, ये चीज़ थोड़ा छोड़ दिए, पहले डी निकाल लीजिएगा तब इसे फार्मूला लगाइएगा, है ना। डी क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में जो डिफाइन है, तो हम लोग दो ही पद से निकाल लेंगे, डी बराबर दूसरा पद बोले तो 8 माइनस प्रथम पद 3 बराबर 5 हो जाएगा, है ना। डी बराबर 5, यहाँ 5 रख देंगे,
गुणे में है 5 लगा देंगे। अब इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। इस फार्मूले के लिए यूज़ तो है ना, हटा देना फिर। यूज किया आप लोगों के लिए है, लिखते रहिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से। ये हो जाएगा 20वां पद, 253 तो लिखा ही, 35 में 53 है, 53 माइनस 19 हो गया, 19 पंचे 95, 20 में से 19 बचेगा ना, 19 पंचे 95, घटा लो भैया कितना बचेगा, 13 में से 5 गया 8, अच्छा 4, 14 में से 9 गया 5, 1, ये अंत से 20वां पद है। ठीक, ये अंत से 20वां पद है। चलो ठीक है, नोट कर लो। इसी के साथ प्रश्नावली समाप्त होती है। और आगे एक टाइप बचा है जो कि अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी शायद सिलेबस में नहीं है, देखते हैं अभी है या नहीं। नोट गया ना भैया? चलो आगे देखते हैं हम लोग। इसी के माध्यम से ये 2 फार्मूले हैं, ठीक है, इनसे पूरी प्रश्नावली लगभग कुछ सवाल जो फंसेंगे उन्हें आप लोग बताइएगा, सॉल्व कराया जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। लगभग सब सॉल्व हो जाएंगे जितने फार्मूले बताए गए हैं। अब एक फार्मूला और है, हालांकि व्युत्पत्ति नहीं है, केवल फार्मूला, इसलिए फार्मूला लिखा दे रहे हैं हम। उसके बाद सीधा मतलब प्रश्नावली पे चलते हैं। समांतर श्रेणी की n पदों का योगफल। कोई एक श्रेणी दी है, श्रेणी बोले तो यस से डिनोट करते हैं आप, ठीक, मतलब लिखते हैं, या श्रेणी लिखो या फिर यस लिख दो, ठीक। बराबर पहला पद जानते हैं ए प्लस दूसरा पद ए प्लस डी, अच्छा डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ए इंटू अगर इधर से देखें तो यल -1 इंटू डी। अरे महाराज थोड़ा सा डस्ट करेक्ट पड़े। पहला पद दूसरा पद डी जुड़ रहा है, डॉट डॉट आते हैं हम लोग, ये यल लिख दिए। इससे पहला वाला क्या होगा, जो अगला है इसमें डी जोड़े हैं तब ये प्राप्त हुआ है, तो एल माइनस डी कर दें, एल माइनस डी है ना, ठीक, ये अगला पद होगा। और हाँ ये चीज प्लस लगी है ना, श्रेणी इसलिए प्लस लगेगा, है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ प्लस लगाएंगे, ध्यान रखिए इतना हो गया। अच्छा यस हो गए, कर सकते हैं हम लोग, एल माइनस डी, अच्छा एस बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्या अंतिम पद दिया है, एल पहले मतलब लिखा है प्लस एल माइनस डी प्लस डॉट 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 ए प्लस डी प्लस ए, ऐसा भी तो ए, नहीं यार, ये लिख देते हैं, और क्या ए प्राप्त होने के लिए क्या करें, जोड़ देंगे एल माइनस डी डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा आपका ए प्लस डी तो हो गई। अब एक काम करते हैं हम लोग, दोनों को जोड़ देते हैं, सम कर देते हैं दोनों का, है ना, तो 2s हो जाएगा बराबर यल प्लस ए या फिर ए प्लस यल। अच्छा इस वाले पद में क्या होगा, इसमें भी प्लस क्या होगा, ए प्लस डी प्लस यल माइनस डी, पहला पद हो गया, दूसरा ऐसे ही डॉट 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 डॉट, इस वाले को जोड़ते हैं पहले, ए प्लस डी प्लस यल माइनस डी, इससे एक पहले वाला, ठीक, प्लस यहाँ लगाएगी,
और ये क्या हो जाएगा प्लस लास्ट वाले में एल प्लस ए, है ना। ये हो गया, जोड़ दिए। अब हम लोग 2s बराबर लिखते क्या है, ये हो जाएगा, ये डी इससे विलुप्त हो जाएगा, ये से इससे, सब में क्या रहेगा ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल, ठीक है। कितनी बार एन टर्म थे ना, तो एन तक रहेगा, एन इंटू ए प्लस एल, ठीक, प्रथम पद और अंतिम पद। अच्छा यस बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बटा 2 ए प्लस एल, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यस बोले तो श्रेणी का सम, सम भी है सिग्मा, अरे समय बोले तो श्रेणी का समय ही है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, एन पदों का योग, एन पदों का योग, एन पदों का योग, श्रेणी के एन पद जो दिए हैं, श्रेणी का योग जो है एन बटा 2 ए प्लस प्रथम पद प्लस अंतिम पद, इस श्रेणी के लिए होगा भी, है ना, एन पदों का योग, यस बराबर। और या फिर इसे लिख सकते हैं सिग्मा एन, चलो ठीक है, इतना लिखा है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, ये फार्मूला याद रखिएगा, सम है जितनी सारी सीरीज है, ठीक है, एन बाई 2 ए प्रथम पद और लास्ट पद, है ना। चलो देखते हैं आगे हम लोग, योग दिया फार्मूला है। अच्छा एक चीज़ और हम लगा सकते हैं, क्या ये सब हो ही गया होगा, है ना, नोट के लिए भैया, नोट के लिए राइट भाई। यस बराबर एन बटा 2 ए प्लस एल, इतना है, जो कि हम एल बोलते हैं, एल बोलते हैं, ये एनुआ पद है, बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अंतिम पद है ना, तो यही होगा। चलो लिखते हैं, इसमें इसका मान रख देते हैं एल का, यस बराबर हो जाएगा एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर हो जाएगा एन बटा 2 अंदर क्या है 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक, इतना हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा और आसान करें, चलो भैया। और यहीं से हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, इतना हो गया ना, नोट हो गया ना, नोट हो गया ना, चलो ठीक है। अगर प्रथम पद एक है, सर्वांतर भी एक हो, एक बोले तो एक 2 3 4 एन पद तक, है ना, तो इसमें सर्वांतर क्या है, एक, प्रथम पद ए बराबर एक है, सर्वांतर डी बराबर एक है ना। तो अच्छा, एक से लेकर एन पदों का योग, प्रथम एन संख्याओं का योग, प्रथम एन संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, है ना, 1 2 3 4 5 10 11 क्रम से होंगी, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें रखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा एन बटा 2, अंदर क्या हो जाएगा ए बराबर 1 इंटू 2, यानी गुणे 2 मतलब 2 ही हो जाएगा, या फिर लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं जैसे लिखा है 2 इंटू 1 हो गया। अच्छा अगला क्या लिखा है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
डी बोले तो 1 गुणे 1, ये हो गया भैया। इसे हटाते हैं अब, इसका उपयोग हो ही गया है, हटा रहे हैं ना। ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रथम n संख्याओं का योग बराबर, या फिर सिग्मा n बराबर n तो लिखा ही, n बटा 2 लिखा ही है, अंदर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना, 2 और प्लस n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा n बटा 2, अंदर हो जाएगा n बचेगा, और 1 घटेगा तो माइनस का नहीं प्लस का 1 बचेगा, n प्लस 1, सिग्मा n बराबर n बटा 2 n प्लस 1। समझ में आई ये बात। ये फार्मूला पहले 10 में आता था, लेकिन हो सकता है इसमें भी दिया हो आगे, नोट कर लो भैया। ठीक, अब एक एग्जाम्पल हम बताएंगे, उसके बाद एक चैप्टर, शायद इतना ही हो। देखते हैं चैप्टर वैप्टर क्या है। बीजगणित का शायद आखिरी दिन हो गए। हाँ बस ये अंतिम ही है, ये फार्मूला बता ही दी कि वो योग का, वो भी निकाल लेंगे आप लोग। ठीक है, चलो एक सवाल देखते हैं हम लोग। कोई है सन में 2020 2019, ठीक है। उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई समांतर श्रेणी यूँ ना बताया है, थोड़ा कठिन लगा तो लोग लिखे। 0 और 10 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 100, मतलब 0 छोड़ दें, 0 हटाएंगे, इसके बाद जो कोई विषम संख्या 1 3 5 7, मतलब जो को 2 से न कटे, 2 का पहाड़ा से ना कटे, 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। समांतर श्रेणी में 2 मतलब जुड़ा, 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, यानी डी बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2। 100 तक जाएगा, मतलब 100 नहीं होगा, 100 सम है, 99 तक, 99 तक दी दिया है। तो कितने पद होंगे इसमें देखते हैं हम लोग। अंतिम पद यल दिया है, यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यल दिया है 99, ए दिया है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दिया है कितना 2, 99 माइनस 1 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा क्या 98, और ये 2/2 बराबर एन माइनस 1। एन की जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए हम लोग एन की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। अब निकाल दिए तो निकाल दिए, और क्या, 98 को जाएगा 49, और 1 माइनस का प्लस का 1 बराबर एन, ये हो जाएगा 50, एन बराबर 50। यहाँ से 0 छोड़ के यहाँ से यहाँ तक 50 नंबर हैं, नंबर 50 संख्या है, ठीक है। ये तो बात ये हो गई, हालांकि पूछे नहीं था तो फिर भी हम लोग सॉल्व किए। क्या पूछा इसने, योग निकालना है, और योग के लिए हम क्या जानते हैं, प्रथम पद और ये पद इंटू n/2, एन की जरूरत पड़ी भी है, उनकी जरूरत पड़ी, ठीक। चलो 50 पदों का योग जितना दिया है, सीरीज का सम यस बराबर क्या है, यस लगाते प्लस सब में लग जाएगा, है ना। चलो यस बराबर हो जाएगा क्या, n/2 प्रथम पद a प्लस यल, ये हो जाएगा n बोले तो 50/2, a बोले तो पहला मतलब तो 1 दिया है, 1 प्लस यल बोले तो 99 दिया है। 100 50 लिखा है गुणे 100/20 नहीं 2, 25 हो जाएगा, 25 के पीछे 2 0 बराबर
25 के पीछे। हाँ, ये आपके हो जाएगा संख्या। इतना योग होगा 1 से लेके 99 तक, मतलब 99 ये विषम संख्या जो 1 2 1 3 5 7 इस तरह से 2500। हाँ 2500 होगा, है ना। हो गया भैया ना, निकाल लेंगे अब। ठीक है, आगे कोई प्रश्न वाली में सॉल्व हो जाएगा सब। अभ्यास करिएगा अच्छे से, जो भी सवाल समझ नहीं आएगा बताइएगा। चलो इसी के साथ बीच के लिए समाप्त होती है, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हाँ अभ्यास करते रहिए अच्छे से। वही चीज़ है आप लोग, इसीलिए हम बता नहीं रहे सवाल कि आप लोग लगाएं घर पे।